हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी बाय पूनम। दोस्तों, आजकल कोविड-19 चल रहा है और सभी दोस्त कोरोना से बहुत डरे हुए हैं और सभी लोग ये प्रयास करते हैं कि वो अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं कि वो कोरोना से बचे रहें। और दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सभी लोग नए नए तरह के काढ़े का यूज करते हैं, डाइट्स लेते हैं और इसके अलावा पिल्स का भी यूज करते हैं। तो दोस्तों, क्या हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए इतना ही सफिशिएंट है? नहीं दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में बचपन से ही डेवलप होने लगती है। जब हम बड़े होकर कुछ चीज खाते हैं तो वो तो इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए एक तरह से सप्लीमेंट्स का ही काम करती है, लेकिन यदि सही मायने में हमको अपने अंदर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमको अपने बच्चों का बचपन से ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाली हूँ जिससे आपके बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होगी और वो बचपन में तो कम बीमार पड़ेंगे ही, इसके अलावा बड़े होने पर भी वो बीमारियों का कम शिकार होंगे। दोस्तों, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में सब लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनका बच्चा जमीन पर ना खेले, धूल में ना खेले, मिट्टी में ना खेले, पार्क में ना खेले। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि जब हमारे बच्चे धूल में, मिट्टी में, पार्क में नहीं खेलेंगे तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो ही नहीं पाएगी। वो जब थोड़ा सा भी बड़े होंगे, धूल मिट्टी से अफेक्टेड होंगे तो उनको तरह तरह की एलर्जी हो जाएगी, क्योंकि उनकी बॉडी में तरह तरह की एलर्जी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी ही डेवलप नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चों का अगर आप भला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनके अंदर धूल से, मिट्टी से एलर्जी ना हो, उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो, तो आप उनको थोड़ा सा टाइम पार्क में भी बिताने दीजिए, जिससे जब बच्चे धूल मिट्टी के संपर्क में आएंगे तो उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि छोटे मोटे बैक्टीरिया का उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा। उनके शरीर में इस तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी कि उनका शरीर छोटे मोटे बैक्टीरिया से लड़ने के लिए कुदरती तौर पर स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी बात आती है दोस्तों, हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी इसलिए भी वीक कर देते हैं, हम उनको फुल टाइम एसी में, कूलर में रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे को फुल डे एसी में बिठाएं, उसको गर्मी नहीं लगेगी। ऐसा करने से दोस्तों हम उनका बहुत नुकसान करते हैं कि अंदर प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती और बच्चे हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते। तो यदि हम बच्चे को फुल डे एसी में रखते हैं और वो कभी गर्मी में खेलने जाता है या वो स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो दोस्तों वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी हर किसी एटमॉस्फेयर में एडजस्ट नहीं कर पाती। तो इसलिए दोस्तों, बेशक आप अपने बच्चों को एसी कूलर में रखिए, पर कुछ टाइम उनको नेचुरल एयर में भी खेलने दीजिए, जिससे उनकी बॉडी हर एटमॉस्फेयर में रहने की यूज्ड टू हो जाएगी। और दोस्तों, बात आती है एटमॉस्फेयर की। हम लोग बच्चों को बहुत ज्यादा ठंड से, गर्मी से, बारिश से बचाकर रखते हैं। ऐसा करने से दोस्तों उनकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। इसलिए जब भी उन पे किसी मौसम का ज्यादा इफेक्ट होता है, मान लीजिए हम उनको फुल टाइम एसी में रखते हैं और कभी उन्हें गर्मी फेस करनी पड़ती है, तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। या इसी तरह दोस्तों, यदि हम उनको सर्दी में बहुत सारे कपड़े पहना के रखते हैं और कभी उनको सर्दी फेस करनी पड़ जाती है या कभी हम उनके हिल स्टेशन वगैरह पे घुमाने ले जाते हैं, तो वो सर्दी सहन नहीं कर पाते और वो जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं।
तो दोस्तों कोशिश करिए कि बच्चों को फुल डे आप एसी में ना रखें, उनको थोड़ा बहुत नेचुरल एटमॉस्फेयर में भी खेलने दीजिए, जिससे उनकी बॉडी हर मौसम के अकॉर्डिंग यूज टू हो जाएगी। दोस्तों स्टडीज बताती हैं कि हम सब लोग अपने बच्चों को इतनी ज्यादा सेफ्टी से रखते हैं, हम उनको बोलते हैं फुल डे चप्पल पहनो, शूज पहनो, नहीं तो पैरों में कुछ लग जाएगा। हम बच्चों को इतना ज्यादा बचा के रखते हैं कि उनकी बॉडी स्ट्रांग बन ही नहीं पाती। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा फाइनेंशियल वीक होते हैं या जो बैगर्स होते हैं, उनके बच्चे ऐसे ही नंगे पैर घूमते रहते हैं और उनके पैरों में कभी कील नहीं चुभती, कांटा नहीं चुभता। और दोस्तों हमारे बच्चे तो धूल में भी यदि नंगे पैर जाते हैं तो उनके पैर में तो धूल भी चुभ जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो वीकर सेक्शंस के लोग होते हैं, जो आपने रोड पे बैगर्स देखे, उनके बच्चे फुल डे रोड पे घूमते हैं, तो उससे उनके पैर की तलवे की जो स्किन होती है वो काफी मोटी हो जाती है और उनकी पैर की तलवे की स्किन पे छोटे मोटे कील का, गिट्टी का इफेक्ट नहीं आ पाता। और जबकि हमारे जो बच्चे होते हैं उनके तलवे की स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने बच्चों को घर में कुछ देर नंगे पैर घूमने का मौका जरूर दीजिए। इससे एक तो उनकी लेग्स की मसल्स स्ट्रांग होती है, दूसरा उनके पैर के जो तलवे होते हैं उनकी स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो पाती है। तो दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा मेरे ब्लॉग के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स।